तो हम लोग आज देखेंगे डिजिटल ऑडियो एडिटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। सबसे पहले ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट हमको क्लियर करने पड़ेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट में अभी तक हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते आए हैं, मतलब जो पुराने परिजन जो अभी तक ऑडियो एडिटिंग का काम करते हैं, तो उनको तो पता ही होगा कि हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो सॉफ्टवेयर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं। हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसका नाम है ओडेसिटी। ओडेसिटी इज एन ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर, एक फ्री सॉफ्टवेयर है और ओपन सोर्स सबके लिए अवेलेबल है इंटरनेट के माध्यम से। इट इज जनरली यूज्ड फॉर ऑडियो रिकॉर्डिंग, एडिटिंग एज वेल एज मास्टरिंग पर्पसेस। ऑडियो रिलेटेड जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, एडिटिंग्स होती हैं और मास्टरिंग होती है, मतलब जब रिकॉर्ड हो जाए, एडिटिंग हो जाए, उसके बाद में भी मास्टर कॉपी निकलती है, उसको हम बोलते हैं मास्टरिंग। तो ये ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर जो है वो इस पर्पस के लिए यूज की जाती है। ऑल द ऑडियो बुक एडिटिंग वर्क ऑफ AWGP ज्ञान यज्ञ इज डन इन ऑडेसिटी। हमारा जो भी ज्ञान यज्ञ के अंदर जितनी भी ऑडियो बुक्स आती है, वो सारी की सारी ऑडियो बुक्स जो है उसका एडिटिंग ऑडेसिटी में ही होता है। अब रीजन क्या है ऑडेसिटी यूज करने का? रीजन एकमात्र यह है कि हम लोग सपोर्ट करते हैं एंटी पायरेसी कैंपेन को। यूजुअली मार्केट के अंदर काफी सारे क्रैक्ड वर्जन के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं, पर हम लोग ऑडेसिटी यूज करते हैं क्योंकि वो एक पायरेट सॉफ्टवेयर नहीं है, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और जो लाइसेंस्ड वर्जन हमको मिलता है। तो रीजंस फॉर यूजिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑडेसिटी इज टू सपोर्ट द एंटी पायरेसी कैंपेन। आप लोगों को भी ये सलाह है कि इन फ्यूचर कभी भी कोई नए परिजन भी आए और अगर ऑडियो एडिटिंग करते हैं AWGP का, तो आप भी ये कैंपेन को सपोर्ट करें और हमेशा एक फ्री ओपन सॉफ्टवेयर ही यूज करें। तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर जिसको हम यूज करते हैं एडिटिंग पर्पस के लिए। यहाँ पे सारी चीजें, बेसिक एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे आपको ऊपर टूल बार में दिखाई देंगे। इसमें यहाँ पे पॉज का बटन है, प्ले का बटन है, स्टॉप का बटन है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉज है, एंडिंग पॉज है और रिकॉर्ड बटन है। यूजुअली ऑडियो बुक्स की रिकॉर्डिंग हम लोग ऑडेसिटी में भी करते हैं। देखा जाए तो काफी परिजनों के पास कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है या तो लैपटॉप की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो वो अपने फोन से या कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड फोन से या आईफोन से वो कर लेते हैं। पर यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि मोस्टली जो स्टूडियो लेवल की रिकॉर्डिंग्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स में की जाती है। सेकेंड कंसेप्ट है हमारा सॉफ्टवेयर के टूल्स। कौन से टूल्स हम यूज करते हैं और हमको आगे करना है। तो एक फॉर्मूला सी मैंने बनाई हुई है कि ताकि हम सबको सहूलियत हो कि फॉर्मूला याद कर सके हम और उस हिसाब से हम एक नॉर्मल एडिटिंग को एडवांस लेवल की स्टूडियो एडिटिंग बना सके। तो फॉर्मूला जो मैंने बनाई है वो है नॉइज नॉट कॉमन फॉर नेशंस। हमारे गुरुदेव की आवाज जो है, हमारी गुरुदेव की लिखाई जो है वो कॉमन नहीं है, बहुत यूनिक है हम सबके लिए और पूरे देश के लिए। तो नॉइज नॉट कॉमन फॉर नेशंस, उसमें जो इनिशियल्स है NNCFN, सबसे पहला N जो है उसको मैं इलाबोरेट करता हूं नॉइस रिडक्शन। उसका मतलब है नॉइस रिडक्शन। तो जब भी हम ऑडियो बुक रिकॉर्ड करते हैं तो पीछे, जैसे कि संदीप भैया बोलते हैं हर बार कि आपको 5-7 मिनट गैप देनी है, उसके बाद में आपको रिकॉर्डिंग शुरू करनी है। तो क्या है कि जितना भी आस पड़ोस का जो आवाज है, नॉइस है, बैकग्राउंड नॉइस है, वो वहां पे कैप्चर हो जाए और एडिटिंग के समय पे हम ये नॉइज रिडक्शन जो है वो टूल को यूज करके हम वो नॉइस को निकाल सके। दूसरा है जो आज तक हम लोग यूज नहीं करते थे, आज से यूज करेंगे, वो है नॉइस गेट। ये है नॉइस रिडक्शन का बड़ा भाई। नॉइस गेट जो है वो कंप्लीटली हमारी ऑडियो बुक के रिकॉर्डिंग के अंदर जितनी भी रेसिड्यूअल नॉइस है वो सारी की सारी गेट ओपन और क्लोज करके निकाल देता है। थर्ड है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम है बाकी की सारी ऑडियोज को कंप्रेस करना और एक लेवल में लाना। फोर्थ है फिल्टर कर्व EQ। हमारी जो आवाज होती है, हमने नॉइज रिडक्शन लगाया, हमने नॉइज गेट लगाया, हमने कंप्रेसर लगाया, मतलब 3 इफेक्ट्स हमने एक ऑडियो पे लगाई है जो कि एक नॉर्मल ऑडियो रिकॉर्डेड है, और थोड़ी बहुत आवाज भी कंप्रेस हो जाती है। तो उसको ज्यादा स्टूडियो लेवल की या एडवांस लेवल की बनाने के लिए हमें यूज करना होता है फिल्टर कर्व EQ। अब वो भी किस तरह से यूज करना है तो हम प्रैक्टिकल सेशन भी देखेंगे, वहां पे मैं आपको दिखा दूंगा। और लास्ट में ये 4 इफेक्ट्स यूज करने के बाद लास्ट में हम वो ट्रैक को नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज इसलिए किया जाता है कि काफी सारी इफेक्ट्स एक ट्रैक पे लगाई है, तो नॉर्मलाइज तो करना बनता है।
क्योंकि कहीं जगह पे पिक्स अप एंड डाउन हो जाती है, कहीं जगह पे हमको फ्लक्चुएशन मिलता है। तो वो सारी चीजों को एक नॉर्मलाइज एक स्ट्रीम में करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइज यूज करते हैं। नेक्स्ट है वेवलेंथ और वेव फॉर्म्स। हम लोग ऑडियो एडिटिंग करते हैं, हमको पता होता है, हमको दिया जाता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऑडियो है, यहाँ पे खराबी है, यहाँ पे डिस्टरबेंस है, यहाँ पे कुछ खांसने की आवाज है, यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज है, यहाँ पे टेबल को पीटने की आवाज आई है। तो ये सारी चीजें हमको दी जाती है, ठीक है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम एडिटिंग करते वक्त भूल से कोई एक वर्ड होता है उसको हम आधा कर देते हैं। तो उसको समझने के लिए मैंने एक वेव फॉर्म्स का डिफाइन यहाँ पे किया हुआ है कि व्हाट इज वेव फॉर्म। तो वेवलेंथ या वेव फॉर्म का मतलब है अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेप ऑफ अ वेव दैट इंडिकेट्स द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑडियो ट्रैक। कोई भी एक ऑडियो ट्रैक का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक शेप होता है, स का शेप होता है, ब का शेप होता है। तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी एम्पलीट्यूड को मैप करने के लिए, ठीक है। तो ये हम प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे तो ज्यादा पता चलेगा। अब है कंसेप्ट ऑफ EQ। EQ क्यों किया जाता है और EQ कितने होते हैं और उसका कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहली बात है इक्विलाइजेशन इज मेनली यूज्ड। EQ को हम बोलते हैं इक्विलाइजेशन। इक्विलाइजेशन इज मेनली यूज्ड टू मॉडिफाई सम ऑडियो एंड इंस्ट्रूमेंट्स टू मेक देम साउंड मोर प्रोमिनेंट। मैंने आपको आगे बताया, हम लोगों ने पहले 4 इफेक्ट लगाई, उसके बाद में EQ लगाया, और EQ लगाने के बाद जो ऑडियो क्वालिटी थी वो क्वालिटी एकदम से सुधर गई। तो कोई भी एक ऑडियो का या तो इंस्ट्रूमेंट अगर होता है उसके अंदर, तो उसका साउंड जो है वो ज्यादा बेहतर करने के लिए हम लोग इक्विलाइजेशन का यूज करते हैं। उसकी जो डेप्थ होती है वो डेप्थ भी इक्विलाइजेशन से बढ़ जाती है। इक्विलाइजेशन इज यूज्ड टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ एनी ऑडियो ट्रैक। EQ किस टाइप के होते हैं, तो यूजुअली EQ 2 टाइप के होते हैं। आपको फोटोज यहाँ पे दिखाई दिए हैं। सबसे पहला जो है वो है ऊपर वाला, आपको मेरा कर्सर दिखाई दे रहा होगा, उसको बोलते हैं हम पैरामेट्रिक EQ। एक एक लेवल को चेक करके हम अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है ग्राफिक EQ। यहाँ पे एक एक लेवल को हम सेट नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हम कर सकते हैं, पर सबसे एक्यूरेट है हमारा पैरामेट्रिक EQ जो हम यूजुअली ऑडेसिटी में यूज करते हैं। फिल्टर कर्व EQ इज सिमिलर टू पैरामेट्रिक EQ। With the help of proper equalization, we can alter the problems faced when recording. Recording करते समय जितने भी problems हम लोग फेस करते हैं, वो सारे के सारे problems हैं, वो हम equalization से solve कर सकते हैं। Audacity के अंदर जो हम यूज करते हैं पैरामेट्रिक EQ, उसको हम बोलते हैं ये फिल्टर कर्व EQ, जिसका नाम है Audacity में फिल्टर कर्व EQ। इस तरह से ये मॉड्यूल काम करता है। जब हम प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे उस टाइम पे भी मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से फिल्टर कर्व EQ को यूज करते हैं, कौन से प्रीसेट्स लगाए जाते हैं। और लास्ट है ऑडियो एक्सपोर्ट क्वालिटी। अब हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करने के बाद एक ऑडियो आता है, एक ऑडियो को हम नॉइज रिडक्शन करते हैं, उसके ऊपर नॉइज गेट लगाते हैं, मतलब पूरा बैकग्राउंड का जो नॉइज होता है जो डिस्टरबेंस करता है एक ऑडियो को, तो उसको हम पहले रिमूव करते हैं। उसके बाद में हम उसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद हम इक्विलाइजेशन करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस करते हैं, बाद में आफ्टर ऑल नॉर्मलाइज करते हैं। तो काफी सारी प्रोसेसेस के बाद अगर हम वो ऑडियो को लोअर बिट रेट पे अगर हम एक्सपोर्ट करें तो वो ऑडियो की क्वालिटी जो है वो बिगड़ जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा ये मैं सुझाव देता हूं कि आप 256 kbps या 320 kbps जो बेस्ट रिजल्ट देती है वैसी ही क्वालिटी का ऑडियो फाइल्स जो है वो आप एक्सपोर्ट किया करें। तो सबसे पहली बात, ऑडियो एक्सपोर्ट क्वालिटी, उसको इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है। तो हाई क्वालिटी ऑडियो ले अ मैसिव इंपैक्ट ऑन लिसनर्स। जो भी हमारी गुरुदेव की बुक्स को पढ़ते हैं या सुनते हैं, ऑडियो बुक्स हमने बनाई है तो सुनने के लिए बनाई है, तो जितने भी लोग सुनेंगे तो उन परिजनों को अगर हाई क्वालिटी ऑडियो मिलेगा तो उसका इंपैक्ट जो है वो उनके ऊपर ज्यादा रहेगा। हैविंग पुअर ऑडियो क्वालिटी में रिजल्ट इनटू पीपल्स डिस्ट्रैक्शन। अगर पुअर ऑडियो क्वालिटी होगी तो कोई भी परिजन एक बार सुनेंगे, आधे टाइम सुनते वक्त ऐसा बोलेंगे नहीं नहीं इसमें तो बहुत ही भाई आवाज आ रही है, अब मुझे तो नहीं मालूम नहीं पड़ता है क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रैक्शन जो हो जाती है उससे बचने के लिए हमें हायर क्वालिटी ऑडियो को पसंद करना चाहिए। एक्सपोर्ट ऑडियो फाइल्स इन हाई फ्रीक्वेंसी।
हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी ऑडियो फाइल्स को एक्सपोर्ट किया कीजिए बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, और ज्यादातर 256 और 320 kbps पे हम लोग ऑडियो को एक्सपोर्ट करते हैं। ये था हमारा थियरी सेशन।